हेलो यू पीपल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हाँ, आज का व्लॉग हिंदी में है। मेरे पिछले व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो मराठी में था, क्योंकि हम बीच बीच में मराठी व्लॉग्स भी डालेंगे बिकॉज आई एम महाराष्ट्र, और मेरे पब्लिक के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ डालना चाहूँगा, हमारे मराठी पब्लिक के लिए। तो आज का व्लॉग है ऑल अबाउट द बाइक। मुझे बहुत से डीएम आते रहते हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ डाले थे प्रीवियसली भी अबाउट एक्सेसरीज अपग्रेड ऑन माई बाइक, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि एक लेटेस्ट वीडियो बनाओ जिसमें सारे एक्सेसरीज़ के प्राइजेस एक्सेट्रा दिए गए हैं। तो मुझे सारे प्राइजेस अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसके सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाल दूंगा। टू गिव यू रफ आइडिया, मैं एक नॉर्मल प्राइस बता दूंगा, लेकिन प्रॉपर प्राइस के लिए आप सारे लिंक्स चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप ख़रीदना चाहो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। और सारे मैंने जो इंस्टॉल किए हुए एक्सेसरीज़ में से सारे एक्सेसरीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, तो वो कौन से एक्सेसरीज़ हैं मैं आगे वीडियो में आपको मेंशन कर दूँगा। तो अगर आपको लेना होगा तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो। एंड इसके अलावा हम करने वाले हैं हमारे गिव अवे विनर का अनाउंसमेंट। जी हाँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले अनाउंस किया था एक गिव अवे, जिसमें हम वेगा का बोल्ट बनी हेलमेट गिव अवे कर रहे हैं। तो बहुत डिले हो गया, एक्चुअली वो 1 जनवरी को ही अनाउंस होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो ब्लॉग डिले हो गया है। लेकिन नॉट टू वरी, आज के व्लॉग में आप वो अनाउंसमेंट देख लोगे। और हो सकता अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि गिव विनर कौन है। तो हुएवर इट इज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो बाइक के सारे एक्सेसरीज़ आपको दिखाने से पहले हम बाइक को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करेंगे। बाइक थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो पहले बाइक वॉश करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको सारे एक्सेसरीज़ दिखाऊंगा और उनके सारे डिटेल्स भी बताऊंगा यदि आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बाइक को पहले वॉश कर लेते हैं। द बाइक इज़ क्विकली क्लीन नाउ। क्षमा करिए, थोड़ा सूखने का इंतज़ार करेंगे, वो कपड़ा मारेगा बंदा अभी, एंड देन विल कंटिन्यू विद अ व्लॉग। तो द बाइक इज़ रेडी टू बी टेकिंग। जल्दी से चलते हैं अपने स्पॉट पे और कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। तो वी हैव रीच्ड अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। हम चेंबूर में है। तो फिलहाल थोड़ी छाँव में बाइक मैंने पार्क कर दी है। आई डोंट नो क्लियरली आपको दिखेगा या नहीं। आई ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप में खड़े होकर मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, तो मैंने थोड़े छाँव में ले ली है बाइक। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे व्लॉग की तरफ और आपको एक एक करके सारे एक्सेसरीज बता देता हूँ कौन से मैंने इंस्टॉल किए हैं मेरे बाइक पर। तो पहली एक्सेसरी जो डायरेक्टली मैं शुरू करूँगा, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा, वो है मेरे मिरर्स। ये जो मिरर्स है मैंने मंगाए थे, दिखने में बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट। इसके मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज़ आए इस मिरर के लिए। तो उनकी विजिबिलिटी ओके है, ठीक ठाक है, आपको नॉर्मल दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली सेफली राइड करना है या टूरिंग करनी है तो आपको बड़े मिरर्स लगाने चाहिए। मैं भी अभी कुछ दिनों में ये बदलने वाला हूँ। कौन से इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कंपनी के स्टॉक मिरर्स नहीं लगाने वाला हूँ। हो सकता है टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए मैं कंपनी के स्टॉक मिरर्स लगाऊँ अगर मैं कहीं टूर पे जाता हूँ तो। लेकिन मुझे जो लगवाने हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले ट्राई करके देखूँगा इस बाइक पे। अगर अच्छे दिखते हैं तो मैं ज़रूर वही इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि दिखने में भी बहुत ही अच्छे हैं और ये बाइक के डिज़ाइन के साथ टोटली जाते हैं, टोटली मैच करते हैं। तो अगर आपको फिर भी ये मिरर ख़रीदना है तो मैं इसके लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ख़रीद सकते हो। लेकिन अपने रिस्क पे मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी, बहुत ही कम व्यू आता है पीछे का। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसका वाइज़र। तो आप एक बार पहले वाइज़र देख लीजिए। ऐसे 2 वाइज़र्स हैं मेरे पास, ये स्मॉल वन है और एक बड़ा भी है जो मैं टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। आपने मेरे पे अगर मुंबई टू गोवा राइड का आपने व्लॉग देखा होगा तो उसमें वो ही वाइज़र लगाया था मैंने, बड़ा वाला वाइज़र। अगर आपने नहीं देखा है तो वो व्लॉग देख सकते हो, या तो मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगा अभी स्क्रीन पर अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो। तो जो टूरिंग वाला वाइज़र है, बड़ा वाइज़र है, वो भी इसी तरह का डिज़ाइन है लेकिन बड़ा वाइज़र है, और वो आपको टूरिंग के टाइम विंड ब्लास्ट रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगा उससे, लेकिन बहुत ही अच्छा हेल्प हुआ मुझे। आपको विंड सिर्फ आप
आपके अपर शोल्डर्स में ही लगेगी थोड़ी बहुत, वरना उसके अलावा आपको चेस्ट वेस्ट पे कहीं पे भी विंड नहीं महसूस होती। तो विच इज़ वेरी गुड इन वाइल्ड टूरिंग। अगर आपको पता होगा जितनी ज़्यादा विंड आपको हिट करेगी उतनी ज़्यादा आप जल्दी टायर्ड हो जाते हो ड्यूरिंग लॉन्ग टूर्स। तो वो एक बात याद रखें। जैसी अगर आपको वो बड़ा वाइज़र ख़रीदना है तो उसका भी लिंक और ये स्मॉल वाइज़र का भी लिंक मैं दे दूंगा। ये स्मॉल वाइज़र भी अच्छा है, एस्थेटिक पर्पज़ के लिए है, लुक के लिए है, इतना कुछ पर्पज़ है नहीं उसका विंड ब्लास्ट एक्सेट्रा के लिए। तो ये तो बस मैंने सिटी यूज़ के लिए रखा है, ये मुझे स्पॉन्सर हुआ था, जी हाँ, इसलिए मैंने लगा के रखा है। तो बड़ा वाला वाइज़र मैंने खुद ख़रीदा था और वो सिर्फ मैं टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद जो एक्सेसरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है लीवर गार्ड। हैंड के ब्रेक लीवर गार्ड होता है, आप एक बार देख लीजिए, ये है वो। तो ये है कार्बन फिनिश में, ये ओरिजिनली है, यानी फ़र्स्ट कॉपी ही कह सकते हो आप, क्योंकि ओरिजिनल आता है कुछ 10-15,000 का, 12,000 का। तो उतना महंगा लगा कि इस बाइक में कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर बाइक गिर भी जाती है किसी पर्पज़ की वजह से, अगर उसका लीवर टूट जाता है या कुछ हो जाता है, उसके डैमेजेस और उस एक्सेट्रा के खर्चा भी उतना नहीं होगा। 4 to 5,000 मैक्स आएगा आपको। तो आपको उतने महंगे लीवर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लुक के लिए मैंने लगाया है। आपको मिल जाते हैं अराउंड 1000 रुपीज़ और सो, या कम ज़्यादा होगा। मैं उसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, और वाइज़र की भी प्राइस मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, तो उसके भी लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हो। और तो इसके बाद में जो आपको एक्सेसरी बताने वाला हूँ वो है, हाँ, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स। तो ये एक्चुअली फ़र्स्ट कॉपी इंडिकेटर्स है, ये मैं रेकमेंड आपको नहीं करूँगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा आपने देखा, लेफ़्ट इंडिकेटर ऑलरेडी डिम हो चुका है, राइट वाला भी थोड़ा बहुत डिम हो गया है, इतना नहीं, लेकिन लेफ़्ट वाले में बहुत सारा पानी चले गया था बारिश के सीज़न में। तो ये फ़र्स्ट कॉपीज़ है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये थोड़ा बहुत चल रहा है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है अगली सर्विस जब मैं जाऊँ यामा में, तो यामा ऐसे ओरिजिनल इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, LED इंडिकेटर्स, लेकिन वो एक्सेसरी में आता है जो आपको एडिशनल लेना पड़ता है। तो अगली सर्विस के टाइम में शायद वही इंस्टॉल करवा दूँगा। थोड़े सस्ते हैं ये वाले, 400 के आसपास आपको पैर मिल जाते हैं, लेकिन जैसा आपने देखा डैमेज भी जल्दी हो जाते हैं, तो उतना फ़ायदा नहीं है उसका। तो ओरिजिनल जो मिलते हैं केस अराउंड 1200 या 1400 के आसपास का कुछ पैर आता है। और इसके बाद जो अगली एक्सेसरी वो है कनाड विंगलेट्स। एक बार आप देख लीजिए, दिस वन एंड दिस वन। तो जैसे आपने देखा मैंने बड़ा और छोटा दोनों विंगलेट लगाया है। एक्चुअली बड़ा वाला मैंने ख़रीदा था मेरे बाइक के लिए, छोटा वाला मुझे स्पॉन्सर हुआ है। तो हाँ, थोड़ा बहुत स्पॉन्सर मिल रहा है अपने चैनल को, दैट्स गुड। तो बड़ा वाला मैंने लगाया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने 1-2 बाइक्स में देखे थे ऑनलाइन, तो मैंने मंगाया था। एक्चुअली मुझे लगा था कि मेरे बाइक में अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैंने सोचा था अगर मेरे बाइक में अच्छा नहीं दिखता है तो मेरे फ्रेंड के बाइक में लगा लेंगे। लेकिन ये टर्न आउट है तो मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यूज़ कर लिया। और सेकंड वाला भी मुझे स्पॉन्सर हो गया, तो मैंने सोचा 2-2 लगा के क्या करना है, लेकिन फिर भी बस वीडियो के लिए मैंने लगा दिया था। लेकिन लगाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा दिख रहा है, तो मैंने रख दिया वैसे ही। तो आप मुझे बताइए कि दोनों विंगलेट्स कैसे लग रहे हैं एक साथ। मैं वीडियो डाल दूंगा उसका या फ़ोटोज़ डाल दूंगा, आप मुझे बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है। कमेंट में मेंशन कर देना क्या मुझे इसमें से एक कोई निकालना चाहिए, और अगर निकालना चाहिए तो विच वन, बिग और द स्मॉल। तो चलिए अगले एक्सेसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज़ द स्मॉल नोज़ विंगलेट। आप देख लीजिए एक बार, दिस वन। तो बहुत से MT ओनर्स जो है वो इसको अलग कलर में लगाते हैं, यानी बहुत सारे लोग रेड में लगाते हैं, कोई येलो में लगाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए बाइक को। लेकिन मैंने ब्लैक ही लगाया क्योंकि मुझे बाइक को पूरा ब्लैक थीम में रखना था, तो पूरा ब्लैक लुक देना है अपने बाइक को, इसीलिए मैंने वो ब्लैक में रखा है। और कुछ और पार्ट्स है बाइक पे जो ब्लैक नहीं है, वो हम फ्यूचर में ब्लैक कराने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट और अपग्रेड होने वाला है इस बाइक पे इन नियर फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेसरी की तरफ। और हाँ, इसका भी प्राइस और लिंक मैं डाल दूंगा। वैसे ये 150 के आसपास ही आता है, उससे कम में भी आपको मिल जाए, तो बहुत सस्ता एक्सेसरी है। तो चलिए अगले एक्सेसरी की तरफ बढ़ते हैं, वो है फोक सील कवर।
तो ये एक्सेसरी जो ज़्यादा लोगों ने पहले नहीं लगाया था, अभी लोग लगाना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑयल सील कवर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कई बाइक्स में देखा होगा ऑयल सील कवर जल्दी से फट जाते हैं, वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें स्टोन के चिप्स या कुछ भी धूल मिट्टी कुछ चली जाए तो वो सील जो है क्विकली फट जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी फट जाता है तो उसमें से भी ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो उसी से ये प्रोटेक्ट करता है, उसमें वो धूल या मिट्टी नहीं जाने देता अंदर जहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल होता है। और बड़े बड़े बाइक्स में कोई बाइक्स में ऑलरेडी कंपनी फिटेड ही आता है, जैसे हिमालयन में भी कंपनी फिटेड आता है आई गेस। शायद मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया होगा, लेकिन वो मराठी व्लॉग था, आपने देखा होगा या नहीं पता नहीं, ट्रैवल व्लॉग था, आप देख लीजिए अगर आप देखना चाहो तो ये बहुत ही अच्छा एक्सेसरी मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा। कुछ ना हो आप ये ज़रूर लगा दीजिए, इट विल सेव यू लॉट ऑफ मनी। अगर आपके अपसाइड डाउन फोक्स वाली बाइक है तो आपको तो ये लगाना ही चाहिए। वैसे ये मैंने मोटो ट्रेंड से मंगाया है, समथिंग अराउंड 700-800 का है। इससे चीपर ऑप्शन भी अवेलेबल है अमेज़ॉन में, मैं वो उसके भी लिंक्स डाल दूँगा। लेकिन ये दिखने में थोड़े अच्छे करके मैंने ये ख़रीदा था। बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी ख़रीद सकते हो। और अगली एक्सेसरी तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा लोगो है मैंने जो स्टिक किया है बाजू में, अब देख सकते हो बैटमैन का 3D लोगो है। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हो, अराउंड 70-80 रुपीज़ का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसका लिंक मैं डाल दूँगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ बैटमैन, और बाइक को ब्लैक थीम के साथ ये येलो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा चले जाता है, इसलिए मैंने वो लगाया था। तो अगर आप वो लेना चाहो तो लगा सकते हो। अगर आपकी वाइट बाइक भी है तो इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, वो ब्लैक वाला भी लगा सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। लेकिन क्योंकि मेरी बाइक ऑलरेडी ब्लैक है तो मैंने वो ब्लैक वाला नहीं मंगाया। तो इसके बाद जो एक्सेसरी मैंने लगाई है आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। बहुत लोग लगाते हैं, बड़े बाइक्स तो ऑलरेडी बहुत से बाइक लगा ही लेते हैं, मैंडेटरी है उनके लिए लगाना, और वो है रेडिएटर गार्ड ग्रिल। जी हाँ, रेडिएटर गार्ड ग्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों को लगता है कि लोग सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए लगाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत ही महंगे मिलते हैं फॉर सुपर बाइक्स, 10,000, 20,000, 30,000 में भी जाते हैं, और कई बाइक्स में दिख के भी नहीं आता। तो आप समझ सकते हो कि कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए अगर लगाना होता तो वो दिखना ज़रूरी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका रेडिएटर आपके इंजन को कूल रखता है। अगर रेडिएटर में जब भी आप टूरिंग करते हो या फास्ट चलाते हो बाइक, कभी स्टोन के चिप्स एक्सेट्रा उड़ जाते हैं रेडिएटर पे, और रेडिएटर फटने का डर होता है। और रेडिएटर फट जाए तो उसमें से पूरा कूलेंट जो है लीक हो जाता है, और उसके बाद इंजन हीट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो रेडिएटर गार्ड बहुत से लोग लगाते हैं, और इसीलिए हमने भी लगाया। लेकिन हम चेंज करने वाले हैं, थोड़ा मैश ग्रिल वाला लेने वाले। इसमें गैप्स थोड़े बड़े हैं तो हम मैश ग्रिल वाला रेडिएटर गार्ड लगाने वाले हैं। तो जैसे मैं लगा दूंगा, मैं चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो एक्सेसरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बाइक के लिए, वो है फ्रेम स्लाइडर्स। जी हाँ, अगर आप अपने बाइक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एक्सीडेंट के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे फ्रेंड की बाइक थी R15, उसने भी ये लगाया था। उसकी बाइक गिरने के बाद बहुत ही मिनिमल डैमेज हुआ बाइक को, और स्क्रैचेस एक्सेट्रा बॉडी पे नहीं आए थे, थैंक्स टू दैट। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेम स्लाइडर थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो इंजन या नट जहाँ पे लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लगता है इंजन के नट पे, यहाँ पे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो नट डैमेज कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरा फ्रेंड R15 से गिरा था, उसकी सिर्फ ये जो ब्लैक वाली प्लेट है वो बैंड हुई थी, इंजन का स्क्रू, इंजन का नट और इंजन केसिंग में कुछ डैमेज नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप पूरा इंजन गार्ड जो आता है, उसका फ़ोटो डाल दूंगा मैं स्क्रीन पे। पूरा इंजन गार्ड आता है, पूरा इंजन कवर आता है, आप वो लगा सकते हो। हम फ्यूचर में वो लगाने वाले हैं, तो जैसे ही वो लगाएंगे आप ऑब्वियसली वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम फ्रेम स्लाइडर से काम चला रहे हैं, लेकिन इंजन गार्ड भी जल्दी लग जाएगा बाइक पे, क्योंकि उससे थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है। और उसमें अगर आपको कोई ऑक्सिलरी लाइट्स एक्सेट्रा लगाना है टूरिंग के लिए, तो वो भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो उसमें वो उस चीज़ में भी मदद हो जाती है। उसके बाद तो नेक्स्ट एक्सेसरी जो हमने लगाई है बाइक पे, वो है चार्जिंग पॉइंट, USB चार्जिंग पॉइंट। तो दिस इज़ द USB सॉकेट। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे 2 USB पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बटन है यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये बाइक शुरू होने पर ही होगा, क्योंकि हमने इसे इंजन किल स्विच पे रखा है इसका पॉइंट। तो एक बार चालू करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इंजन किल स्विच मैंने चालू कर दिया। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ, ऊपर आपको बैटरी वोल्टेज दिखाई देगी, इसका मतलब ये शुरू है। तो उसमें 2 USB पॉइंट्स दिए गए हैं।
तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल ही है USB चार्जर। अगर होगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वरना उनकी डायरेक्टली वेबसाइट में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ये स्टोर से ख़रीदा था। महा ऑटो व्हील्स जो पनवेल में है, मैं उन्हें उनसे ख़रीदा था। अराउंड 1400 का आया था। तो आप देख सकते हो, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, या तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा उनके वेबसाइट का। अगर वो वहाँ से डिलीवर होता होगा तो वहाँ से भी मंगा सकते हो, या तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है USB चार्जिंग पोर्ट के ऑनलाइन, आपको पता ही होगा, आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हो। दूसरे जो रिकमेंडेड होंगे मैं आपको वो भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेसरी है, जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए हमने लगाई है, लेकिन उसके बहुत सारे क्वेरीज़, फीडबैक और बहुत सारे अप्रेजल्स, कमेंट्स, बहुत सारे अप्रिसिएशन आया था, वो है तो जी हाँ, ये एक मैग्नेटिक टेल टाइडी है जो आप ऊपर या नीचे कर सकते हो आपकी सुविधा के लिए। लेकिन हम रोड पे चलाते हुए इसे ऊपर नहीं करते, बिकॉज दैट्स इलीगल, एज आपको पता होगा। ये हम सिर्फ फ़ोटोशूट एक्सेट्रा करने के टाइम ही ऊपर करते हैं। तो बहुत ही हैंडी है, आप ऑन द रन भी कर सकते हो ऊपर या नीचे। तो जैसे आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़ और बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा लिंक्स पे जो क्लिक होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है, मैग्नेटिक टेल टाइडी के लिए। और आई गेस इतने ही एक्सेसरीज़ मैंने लगाए हैं, या तो इतने ही मुझे याद है। अगर कुछ होगा एडिशनल तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो ये स्ट्राइप्स बाइक के किसी चीज़ के लिए है, ये मेरे टैंक बैग के लिए है। आपने मेरे बहुत से वीडियोस में देखा होगा, मैं जो टैंक बैग यूज़ करता हूँ वो रोड गॉड्स की तरफ से है। उसका लिंक डाल दूंगा। आई गेस वो आउट ऑफ स्टॉक था, पहले बहुत दिनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। हमारे लिंक से बहुत लोगों ने ख़रीदा था। तो अगर अभी वो अवेलेबल होगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वरना उसका जो अल्टरनेटिव होगा उसके अलावा जो अच्छी टैंक बैग है मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ख़रीद सकते हो। वैसे मैंने वो बैग बहुत यूज़ की है, बहुत ही हैंडी है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बैग है, और उसमें बहुत सारा सामान स्टोर हो जाता है। ऑलमोस्ट एक 40 लीटर की बैग है वो, जी हाँ 40 लीटर्स की टैंक बैग है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने उसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला था, उसका ऊपर आई बटन में लिंक आता होगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। दैट्स इट। फ़िलहाल मुझे तो इतने ही एक्सेसरी याद आ रहे हैं और इतने ही दिख रहे हैं बाइक पे फ़िलहाल। तो इसके अलावा कोई एक्सेसरी मिस हो गई होगी तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा अगले वीडियो में। और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको सारे एक्सेसरीज़ पसंद आए या नहीं आए, आपको कौन से एक्सेसरीज़ ज़्यादा पसंद आए वो भी मेंशन कर सकते हो। और अगर कुछ क्वेरीज़ हो, कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। वो यूजुअली मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन आपको रिप्लाई आ जाएगा उस पर। तो अभी वो टाइम आ गया है जिस चीज़ के लिए बहुत से लोग रुके थे, मेरे सब्सक्राइबर्स रुके थे जानने के लिए कि गिव अवे का विनर कौन है। तो मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गिव अवे विनर। जी हाँ, मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपके सामने सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो वो कैसे करने वाला हूँ आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। हम कोई पार्शलिटी कुछ भी नहीं कर रहे। ऑटो कमेंट सिलेक्ट होगा, जो भी कमेंट सिलेक्ट होगा हम उन्हीं को अपना हेलमेट गिव अवे में देने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए देखते हैं और अपना गिव अवे विनर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो जैसे मैंने कहा था, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और जो कमेंट करेंगे उस वीडियो पे, उन्हीं में से किसी को हम चूज़ करेंगे गिव अवे के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। और वैसे वो ऑटो सिलेक्ट होगा, तो आप देख लीजिएगा कैसे सिलेक्ट हो रहा है, सो दैट आपको भी भरोसा हो जाए कि हम ऑटो सिलेक्ट कर रहे हैं, हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर रहे। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू कर दिया है। अब हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में, जहाँ मेरे चैनल के सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सारे वीडियोस। मैं गिव अवे वीडियो का लिंक कॉपी करूँगा और जाऊँगा यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर में। तो हम रैंडमली कोई भी कमेंट पिक करेंगे, फैच। तो ये फ़िल्टर है, इसमें मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग गोज़, यानी सारे कमेंट्स एलिजिबल है। इंक्लूड रिप्लाईज, अलाउ डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू। तो 40 कमेंट्स रीड हुए हैं। ऑफिशियल धीमान वाईटी। तो गाइज़, हमारा विनर जो है सिलेक्ट हो गया है, वो है ऑफिशियल धीमान वाईटी। तो इसे लक कहूँगा या क्या कहूँगा पता नहीं, लेकिन ये बंदा मुझे शुरू से फॉलो करता आ रहा है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो गाइज़, जैसे आपने देखा हमने विनर सिलेक्ट कर लिया है। आई गेस ऑडियो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो
तो गाइस जैसे आपने देखा हमने विनर जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब लक कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन ये बंदा जो है मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है। जब भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम थे तब से ये हर एक वीडियो पे मेरे कमेंट करता है और ही हैज़ बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट सिंस स्टार्ट। तो आई एम हैप्पी कि उसी का नाम सिलेक्ट हो गया है। तो भाई मैं आपको इंस्टाग्राम पे DM कर दूँगा, मुझे रिप्लाई कर देना आपके एड्रेस डिटेल्स जो भी होंगे। आई विल शिप द हेलमेट एज सून एज़ पॉसिबल। आई एम रियली हैप्पी कि तुम जीत गए, क्योंकि आई नो कि यू हैव बीन सपोर्टिंग सिंस द स्टार्ट। चाहे कभी भी वीडियोस डालूँ तो शुरू में पहला कमेंट उसी का होता था। मुझे याद है क्योंकि हर एक वीडियो में पहला कमेंट उसी का होता था। अभी भी वीडियोस वो मेरे देखता है। अभी थोड़ा लेट कमेंट करता है लेकिन कमेंट ज़रूर करता है, फॉलो ज़रूर करता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप जीत गए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो कि हमने कोई बायसनेस या कोई पार्शियलिटी नहीं की है विनर सिलेक्ट करने में। तो ऐसा एक और गिव अवे जल्दी आने वाला है, उसमें हम क्या देने वाले हैं वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। और इस बार एक ही गिव अवे नहीं होगा, मल्टीपल होगा, तो ज़्यादा लोगों को जीतने का मौका मिलेगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।